नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। यूँ तो आपने हमेशा सुना होगा कि महिला को उसके सास ससुर के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जिसके बाद महिला जगह जगह भटककर अपनी ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत करती है, पुलिस केसेस होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा हाई वोल्टेज ड्रामा किया जाता है, प्रताड़ित की गई महिला धरने पर तक बैठ जाती है। लेकिन इस बार जो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे वो इस पूरे मामले से बिल्कुल भी विपरीत है। यानी कि इस बार महिला प्रताड़ित नहीं हुई है, बल्कि एक बहू ने, या यूं कह ले कलयुगी बहू ने अपने सास ससुर को प्रताड़ित किया, और इतना प्रताड़ित किया कि उनके ही घर में उन्हें आने नहीं दे रही, जिसके बाद सास ससुर हार कर अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए। जी हाँ, ये पूरा मामला बिहार के भागलपुर से सामने आया है, जहां पर एक बहू अपनी सास ससुर को प्रताड़ित कर रही है और उन्हें घर के अंदर आने की अनुमति नहीं दे रही। उनके साथ जबरदस्ती भी की जा रही है। तमाम तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे इस हाई वोल्टेज ड्रामा में क्या कुछ हुआ है। कि आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा, महिला के पति का नाम सागर भारती है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि शहर के बरारी थाना क्षेत्र के बड़े खंजरपुर निवासी गोपीनाथ शाह कुछ दिन पहले सरकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसको लेकर बहू स्वाति अक्सर पैसे की डिमांड करती रहती है। पैसे नहीं देने पर लड़ाई झगड़ा करती थी, जिससे तंग आकर गोपीनाथ अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुछ दिन के लिए दिल्ली चले गए थे। आज जब वो भागलपुर लौटे तो बहू ने घर का दरवाजा खोलने से मना कर दिया। घंटों आवाज लगाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची बरारी थाना पुलिस के घंटों मशक्कत के बाद बहू स्वाति ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के जब गोपीनाथ पत्नी और बेटे के साथ घर में प्रवेश कर रहे थे तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। वहीं अलमारी में रखे कीमती गहने और पैसे गायब थे। सास मंजू देवी ने बहू स्वाति पर गहने चोरी करने का आरोप लगाया है। वहीं स्वाति का कहना है कि मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मेरे ससुराल वाले मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। गौरतलब है कि घर की मालिक सास मंजू शाह और ससुर गोपीनाथ शाह ने कहा कि विवाद पहले भी हो रहा था, तो मैंने अपनी बहू को सारी व्यवस्था देकर उससे तंग आकर बाहर चले गए थे। जब वापस अपने घर लौटे तो मेरी बहू स्वाति दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। घंटों बाहर बैठना पड़ा, तब जाकर प्रशासन को सूचना दी गई और प्रशासन की काफ़ी मशक्कत के बाद यह दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने के बाद बहू स्वाति ने कहा कि आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। जब प्रशासन जोर ज़बरदस्ती से मकान का दरवाज़ा खुलवाने में लगी रही, तब जाकर सबके होश उड़ गए। देखा कि सारा लॉकर खुला हुआ है, सारे ताले टूटे हुए हैं, दूसरे ताले लगे हुए हैं और जितने भी जेवरात और नगद रुपए रखे हुए थे वो सब गायब हो गए। सास ससुर ने बताया कि तकरीबन 10 लाख रुपए की संपत्ति मेरी बहू ने डकैती कर ली है। इस पूरे मामले पर सास ससुर, बहू, पति और स्थानीय लोगों का क्या कहना है, हम आपको उन लोगों की बातों को सुनाते हैं। मेरा मकान क्या बोल रहा है? बोला कि अगर मेरा बाप खरीद लिया है मकान को, आप नहीं घुसने देंगे। जमीन मेरे नाम पर है, उसके बाद इसका बाप कब से बाहर में बैठे हुए हैं? हाँ, करीब 5 बजे से बैठे हुए हैं। प्रशासक से मदद ले रहे हैं। बोले कि अगर थाना आइए जाकर के वहाँ पर धरना पे इसलिए बैठी, मेरी बहू घुसने नहीं घर में, ताला उला सब तोड़ दिए, कैमरा फोड़ दिए कि मेरा बाप ही घर खरीदा है। दबंग लोग आके धमकाते रहता है। अजीज होकर हम चले गए थे कुछ दिन बाहर, बेटा बहू को छोड़ के। तो बेटों को अजीज की तो वो बाहर चला, खाना खर्चा सब हम दे रहे हैं। और अभी हम आए तो ताला मेरा तोड़ दिया है, कैमरा फोड़ दिया, सब घर में घुसने नहीं दे रहा। 2 घंटा से बाहर है। हम प्रशासन से भी कोई मेरी मदद नहीं कर रही है। अपने घर के बाहर? हाँ, अपने घर के बाहर है। बेटा मेरी बहू नहीं है, इसका बाप लोग सब दबंगगिरी कर। मेरा बाप बोला घर खरीद लिया। बताइए कब खरीदा, कब क्या हुआ? आदमी 2 दिन बाहर नहीं जाता है। ताला क्यों तोड़ी, कैमरा क्यों फोड़ी? महिमा भारती है। 2019 में मेरे ससुर ने मेरे पे गोली चलाई थी, जिसका भी गवाही में चल रहा है। मेरे मम्मी पापा भाई सब लोग गवाही में हैं, कोर्ट में बस गवाही होना है। मेरे छोटे भाई के ससुर विजय शाह और सूर्य शंकर शाह संगठन कर लिए आपस में
और ये लोग को जितना सिखाते हैं वो होता है। आज मेरे माँ बाप को मेरे घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। मेरे पिताजी पीछे वाले गेट में ताला लगा के गए थे, जो कि ताला तोड़ दिया गया है। एसएसपी सर के आदेश पे कैमरा लगा है, क्योंकि हमको धमकी हमेशा मिलती थी, वो कैमरा को काट दिया गया है। और मेरे माँ बाप सीनियर सिटीजन 75 साल के घर नहीं घुसने दिया जा रहा है। क्या कारण लग रहा है? और लड़की कह रही है मेरे पिताजी मेरा घर खरीद लिए हैं वो। इससे पहले भी इस पर विवाद हुआ? जी जी, इससे पहले भी हम एसपी सर को हम दिए हैं, थाना में भी दिए हैं। हमको लगातार 6 महीने से ब्लैकमेल किया जा रहा है मेरे ऑडियो को लेके। मेरे ही मोबाइल से मेरे निजी बातें, पर्सनली पति पत्नी और भाई बहन या माँ बाप जो भी है, निजी और प्राइवेट गुप्त बात जो मेरा गवाही में होने वाला है, सारी गोपनीय बातों को वो लिख करके अपने पास हमको ब्लैकमेल कर रही है। ये भी दिए थे, 10 लाख का डिमांड भी कर रही है। अब क्या करेंगे? आप लोग से सर गुजारिश है, प्रशासन सपोर्ट करे। नहीं करेगा सर तो एक गोली खाए, अबड़ी खुद ही गोली मार के पूरा परिवार ही खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म। लड़की होना सबसे बड़ा बोझ ही लग रहा है। माँ बाप इतना बड़ा किया, पाला पोछा, पैसे अच्छे से खुशी खुशी शादी किया, गोली मार दिया दहेज के लिए। आप सुख से जी रहे हैं तो मेरे घर में विवाद का घर बना दिया है। मेरा माँ बाप बूढ़ा चैन से जीने वाले उम्र में टेंशन लेके जी रहा है, किसके? मेरे ही कारण ना। जो घर नहीं जाने दे रही है उनका क्या नाम है? स्वाति कुमारी, विजय साहब की पुत्री है, और उसके दादा का नाम बेचू साहब है। परिचय? तो जैसा कि आपने सबकी बातों को सुना, सब अलग अलग तरह की दलीलें दे रहे हैं, सब अलग बातें कह रहे हैं। पुलिस जब सूचना दी गई तो मौके पर जब पुलिस पहुंची तो काफ़ी मशक्कत के बाद दरवाज़ा खुलवाया गया। जहां एक तरफ बहू सास ससुर पर आरोप लगा रही है, तो वहीं सास ससुर का कहना है कि बहू ने काफ़ी दिनों से प्रताड़ित कर रही है, ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही है, ताकि जो संपत्ति है, जो रुपए है, वो उसके हाथ लग जाए और घर से जितने नगद और जेवर गायब हुए हैं उसमें पूरा का पूरा हाथ उनकी बहू का है। तो ये बिल्कुल भी अजीबोगरीब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला बिहार के भागलपुर से, जहां पर बहू ही अपने सास ससुर और पति पर भारी पड़ती हुई नजर आई। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।